पढ़ाई पर फोकस करने की एडवाइस देता है। उसके मुताबिक उनके सभी पेरेंट्स ने उन सबके हायर स्टडीज के लिए प्लान करके रखा है। कॉलोनी का हर बच्चा फॉरेन कंट्री जाएगा हायर स्टडीज के लिए, तो उनकी स्कूल की दोस्ती फ्यूचर में कोई भी काम नहीं आएगी। तभी वहां पर सॉन्ग आता है, जो कि चैन को ट्यूशन के लिए अपने घर पर लेकर जाता है। उनकी दोस्ती देखकर लिटन को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसके पास तो बात करने के लिए कोई भी नहीं था। वहीं आज ट्यूशन में शी उन्हें बताती है कि वो अब से सॉन्ग के पास ट्यूशन नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए एक एक्सपेंसिव ट्यूटर ढूंढा है। उसके पेरेंट्स को बस पैसा खर्च करना आता है और उनको लगता है कि ऐसे शी सबसे परफेक्ट बन जाएगी, लेकिन उसे तो राइटर बनना है, पर यह प्रोफेशन उसके पेरेंट्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर शन कंफ्यूज थी कि आखिर सभी के पेरेंट्स अपने बच्चों को अब्रॉड क्यों भेजना चाहते हैं। इतनी परफेक्टली प्लान की हुई जिंदगी में वे लोग तो एक पपी की तरह बन जाएंगे, पर उनके पेरेंट्स ने भले ही प्लान कर रखा हो, वे लोग तो अब भी कंफ्यूज थे कि उन्हें लाइफ में क्या करना चाहिए। वे लोग किस पैशन को फॉलो करके लाइफ में खुश रहेंगे। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज थी चैन। उसे ना ही ये पता था कि उसे लाइफ में क्या बनना है, और ना ही उसके पेरेंट्स ने उसके फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग की है। उसी रात जब उसके फादर बहुत दिनों के बिजनेस ट्रिप के बाद घर पर आते हैं, तो चैन उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। रात को वो अपने पेरेंट्स से पूछ भी लेती है कि उन्होंने उसके फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग की है, कि वे लोग उसे किस प्रोफेशन में और किस यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके पेरेंट्स बाकी बच्चों के पेरेंट्स से बहुत ही अलग थे। उन्होंने उसे खुला आसमान दिया था उड़ने के लिए। वे लोग उसे खुद डिसाइड करने देते हैं कि वो लाइफ में क्या करना चाहती है, लेकिन उसे ज्यादा प्रेशर लेने से भी मना करते हैं। उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था कि चैन अपनी लाइफ में खुश रहे। अगले दिन अब सॉन्ग स्कूल में अपने टीचर से क्लासरूम चेंज करने की बात करता है। उसने मैथ कंपटीशन में पार्ट भी नहीं लिया था, क्योंकि उसे नॉर्मल स्टूडेंट की तरह लाइफ जीनी थी, उनके साथ बैठकर स्टडी करनी थी। टॉप स्टूडेंट वाली क्लासरूम में वो बहुत ही अकेला फील करता था और उसे अपने दोस्तों के साथ एक ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए। इधर जंग और संग दोनों ही फुटबॉल ग्राउंड में बात कर रहे थे, जहां दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सॉन्ग वो लाइफ नहीं चाहता जो कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए प्लान की थी। वो तो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है उन लोगों की तरह, इसलिए वो इंटरनेशनल क्लास में खुश नहीं है। और उसे लगता है कि चैन बिल्कुल सही बोल रही है कि ऐसी प्लान की हुई जिंदगी से वे लोग एक पपी की तरह बन जाएंगे। फ्यूचर में ऐसी रोबोटिक लाइफ तो वो नहीं जीना चाहता है। यहाँ पर जंग सॉन्ग को चैन का नाम लेकर चिढ़ाने लगता है, क्योंकि वो चैन की बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहा था। कहीं वो उसे पसंद तो नहीं कर रहा, पर सॉन्ग इन बातों को इग्नोर कर देता है। तभी वहां पर जंग के फादर ली श्यांग आते हैं, जो कि उसे प्रैक्टिस करता हुआ देखने के लिए आए थे। साथ ही वे जंग को स्टडी पर ज्यादा फोकस करने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत साल तक फुटबॉल प्रैक्टिस किया था। वे भी एक कंट्री लेवल के फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि लक होना भी जरूरी है। अगर किसी कारण से जियांग फुटबॉल में अपना करियर नहीं बना पाया, तो उसके पास एक बैकअप प्लान तो होना चाहिए ना। पर जियांग को अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बनकर ही रहेगा। जिसके बाद दोनों बाप बेटे फुटबॉल की प्रैक्टिस करने लगते हैं। अगले दिन फिर सॉन्ग के क्लास टीचर उसके पेरेंट्स को बता देते हैं कि वो टॉप स्टूडेंट का इंटरनेशनल क्लास छोड़ना चाहता है और नॉर्मल क्लासरूम ज्वाइन करना चाहता है। इस बात से ना ही सॉन्ग के टीचर खुश थे और ना ही उसके पेरेंट्स। घर आने के बाद तो सॉन्ग की माँ उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि उन्होंने उसके लिए लाइफ में बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया था, सिर्फ इसीलिए कि वो उनका सपना पूरा करेगा। जो कुछ भी वे नहीं कर पाई, वो सॉन्ग उनके लिए करेगा। लेकिन इधर तो वो खुद ही उनके बनाए हुए फ्यूचर प्लान से पीछे हट रहा था। ऊपर से सॉन्ग ने उन्हें ये बात बताना भी जरूरी नहीं समझा, पर सॉन्ग के मुताबिक उसे वो फ्यूचर नहीं चाहिए जो कि उन लोगों ने उसके लिए प्लान किया था। वो अब बड़ा हो चुका है, उसे पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। वो बाकी लोगों की तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ जीना चाहता है। अच्छा रिजल्ट तो वो नॉर्मल क्लास में भी पढ़कर ला सकता है, लोकल यूनिवर्सिटी में भी रहकर वो उनको प्राउड फील करवा सकता है। बचपन से ही उनकी बातों को फॉलो करके वो तो अपने सपने को ही पूरा भूल गया है, पर वो ऐसे दूसरों के प्लान पर फ्यूचर में नहीं जीना चाहता। सॉन्ग की ऐसी बातें सुनकर हाउ इतनी ज्यादा गुस्सा होती है कि वो उसकी इंग्लिश बुक्स को घर से बाहर फेंक देती है। उनको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उनका अपना सपना टूट गया हो। सॉन्ग के फादर मिस्टर कंग हाउ को शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात भी नहीं सुनती और रूम में खुद को लॉक कर लेती है। अब इन सब हंगामों के बाद सॉन्ग जियांग और चैन से बात करने के लिए उनके सीक्रेट बेस में जाता है, जहां वो उनको यही सारी बातें बताता है। यहाँ पर इन सब के लिए चैन खुद को ब्लेम कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी बातें सुनकर ही सॉन्ग ने ये कदम उठाया है, लेकिन सॉन्ग के मुताबिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने बहुत पहले से ही सोच रखा था कि उसे अपना फ्यूचर अपने प्लान पर ही बनाना है। साथ ही वो चैन को भी अपनी फ्यूचर प्लान खुद बनाने की एडवाइस देता है, पर वो अब भी कंफ्यूज थी। उसे तो ये भी आइडिया नहीं था
कि उसे आर्ट्स लेनी चाहिए या फिर साइंस। वहीं जियांग के पास तो सॉन्ग के लिए एक और आइडिया था। उसे पता था कि हाउ को इन सब के लिए कैसे राजी करना है। इसीलिए उसी दिन वो हॉस्पिटल जाकर सॉन्ग के फादर मिस्टर कंग से मिलता है। वो बहाने से अपने एक दूसरे दोस्त की बात बोलकर उन्हें रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा था कि पेरेंट्स को उनके बच्चों के ड्रीम्स को सपोर्ट करना चाहिए। अपने सपने पूरा करने के लिए बच्चों को मजबूर नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चे अंदर से डिप्रेस हो जाएंगे। वैसे मिस्टर कंग समझ तो चुके थे कि जंग बहाने से सॉन्ग की बात कर रहे हैं और उसके डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए उन्हें मना रहे हैं। फिर भी वे जियांग की ओल्ड लेग इंजरी के बारे में पूछते। उन्हें पता है कि जियांग को अभी भी अपनी लेग्स में पेन होता है और वो चुपचाप ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन लेता है। वहां का डॉक्टर उनका क्लासमेट था। उन्होंने जियांग की प्रॉब्लम के बारे में उन्हें बताया था, इसलिए वे जियांग को अपने पैर का एक्सरे करवाने के लिए भेज देते हैं। अब जियांग को इस बात की फिक्र हो रही थी कि कहीं उसकी मॉम को इस बारे में पता न चल जाए, नहीं तो उसका फुटबॉल खेलना बंद हो जाएगा। कहां वो तो सॉन्ग की हेल्प करने के लिए आया था, लेकिन अब तो खुद ही फंस चुका था।